वेलकम टू छूलो आसमान। हमारे साथ हैं शुमाइला नकवी वुमेन हेल्पलाइन में, और हम उनसे बात करें डोमेस्टिक वायलेंस पे। अच्छा शुमाइला, हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो आपने कहा वो लड़की इस तानों की वजह से उसने खुला फाइल की। जी बिल्कुल, उसने खुला फाइल की। देखें, एक जब आप बहुत ज्यादा मेंटल टॉर्चर के साथ फिजिकल टॉर्चर को मिला देंगे और दो टॉर्चर्स आपके साथ होंगे, जिसपे आप पे नंद भी हाथ उठा रही है, जिसपे आप पे सास भी आपकी हाथ उठा रही है, और वो उसके अंदर शरीक हो रहा है हस्बैंड भी जी। तो अब आप बताइए, जब सारे मिलके उसे मारपीट करेंगे तो एक जिंदगी, अल्लाह ताला की दी हुई जिंदगी है ये, कभी तो टूटेगी, वो खत्म कर रहा है उसे, कभी तो वो बिल्कुल फिर उसकी शादी नहीं चल सकी। मैक्सिमम 1 साल 2 महीने उसकी शादी चली है, और 1 साल 2 महीने के बाद वो जिस हालत में लड़की आई है, उसकी बहुत बुरी कंडीशन थी कि लग रहा था कि बरसों की बीमार और कोई बहुत ज्यादा एजिड औरत टाइप उसकी शक्ल हो चुकी थी। और एक और चीज है शुमाइला जो मैं बोलना चाहूंगी कि देखिए, एक लड़की बेचारी आई है आपके खानदान में, उसको टाइम लगेगा, बिल्कुल। हमारे यहाँ इतनी जल्दी एक्सपेक्टेशंस डेवलप हो जाती है कि बस अब ये आई है, अब इसको हमारे तौर तरीकों से रहना है। अब बेटे को बता दिया जाता है, देखो 19 साल 18 साल, ये चले 24 साल में भी शादी करी, वो कहाँ रह के आई है? वो एक ऐसे घर में रह के आई जहाँ उसकी वो वहाँ की महारानी थी, जहाँ उसके नखरे उठाए जाते थे। आप कैसे सोच सकते हैं कि एक लड़की यहाँ आई और वो एकदम अपने आप को चेंज कर लेगी? ऐसा कैसे? टाइम दे भाई उसे। और देखेंगे ऐसे नहीं होता। एक और चीज, बिल्कुल, क्यों चेंज करना है आपने किसी को? ऐसा क्यों नहीं हम सुनने में आता कि घर वालों ने उस लड़की के लिए अपने आप को चेंज किया? बिल्कुल, आप देखें, ये इसलिए नहीं हो सकता कि देखो, एक लड़की अकेली, और दूसरे उसको सपोर्ट जब सपोर्ट नहीं होगा, आप देखें, सपोर्ट के बगैर तो आप बिल्डिंग खड़ी करेंगे तो वो ढा जाएगी। बिल्कुल। एक कॉल हमारे साथ मोना बात करिए। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आमना? बिल्कुल ठीक ठाक। कैसी हैं आप मोना? मैं ठीक। आपका टॉपिक आज का बेटा बहुत अच्छा है। थैंक यू। और मैं सिर्फ छोटी सी एक बात आपसे करना चाहूंगी कि जब लड़की शादी करके कहीं जाती है जी, तो उसके लिए तो उस घर की हर चीज डिफरेंट होती है। बिल्कुल। वहाँ का माहौल, वहाँ का कल्चर, रहना, खाना पीना, हर चीज टोटली डिफरेंट। खास तौर पे खाना। जब वो लड़की शादी करके आती है तो घर वालों को चाहिए कि वो उसे वार्म वेलकम दे, ठीक है, और उसके बाद एक स्पेस दे उसको, कम से कम 6 महीना, साल, ताकि वो उस माहौल में एडजस्ट हो जाए, क्योंकि उसे नहीं पता कि आपके घर के तौर तरीके क्या होते हैं। तो अगर आप उसको स्पेस नहीं देंगे तो वो एडजस्ट नहीं कर पाएगी, और उसके अंदर कॉन्फिडेंट वो कैसा आएगा जो एक आना चाहिए। बेशक वो अपने घर में कितनी भी बोल्ड रहती हो, जिस तरीके से भी आजादी से रहती है, लेकिन जब वो शादी करके आती है तो बिल्कुल डिफरेंट माहौल उसको मिलता है। इसी तरह लड़की की माँ को चाहिए कि वो ये करे कि जब वो शादी करके बेटी जाए तो उसके घर की एक एक चीजें ना पूछे कि तुम किस वक्त उठी हो, तुमने आज क्या खाया, तुमने आज क्या किया। अगर ये चीजें हम करेंगे ना तो कभी भी झगड़े नहीं होंगे और ना कभी नहीं होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया मोना आपका कॉल करने का। और एक और जो बात हम कर रहे हैं शुमाइला की, लड़की से आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो एकदम अपने आप को चेंज कर ले? मुझे एक बात जो मैंने पहले भी उस दिन की थी, आज फिर मैं दोबारा करी हूँ। शुमाइला इधर बैठी एग्री करेंगी। आदमी औरत की तब इज्जत करता है जब औरत की इज्जत करवाती है। बिल्कुल। जब आदमी देख लेता है ना कि ये, जब एक सास औरत बहू की इज्जत नहीं कराती, या बहू सास की इज्जत नहीं कराती, या नंद भाभी की इज्जत नहीं कराती, तो मर्द कभी उस औरत की इज्जत नहीं करता। बिल्कुल सही। आमना की ये बात बिल्कुल ठीक है कि आमना, ये बताओ कि एक हम कहते हैं ना, हमारी सोसाइटी के अंदर औरत की दुश्मन होती है। ये बात काफी हद तक दुरुस्त है। काफी हद तक नहीं, हाँ बिल्कुल दुरुस्त है शुमाइला। ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त है। इसलिए कि देखें, अगर एक औरत जिसको ये पता हो कि उसका हस्बैंड जो है, अगर एक बंदा शादी करने जा रहा है, सेकंड मैरिज कर रहा है या थर्ड कर रहा है, फोर्थ कर रहा है, इस्लाम में 4 शादियों की इजाजत है, आप आदमी शादी कर रहा है और जिस औरत से ही करेगा ना वो शादी, बिल्कुल, वो औरत किसी औरत का घर खराब कर रही है। अगर उस औरत को ये पता चल जाता है कि हाँ, इसकी ऑलरेडी एक बीवी मौजूद है, और वो शादी से इनकार कर दे। देखिए, रीजंस होते हैं सेकंड मैरिज करने के, बिल्कुल, बेबी नहीं हो रहा है, या कोई ऐसे डिस्प्यूट है कि उनकी आपस की बन नहीं रही है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या जो भी है, उन रीजंस के तहत आप सेकंड मैरिज में जरूर जाएं। लेकिन अगर आपकी बीवी एक ठीक ठाक है, आपकी औलादें हैं उससे, और एक अच्छा माहौल घर का चल रहा है, तो फिर आप क्यों सेकंड मैरिज में जा रहे हैं? कि आप ये कि आज मुल्क में इतने क्राइसिस चल रहे हैं, फूड क्राइसिस हैं, इलेक्ट्रिक
सिटी क्राइसिस हैं, दूसरे क्राइसिस हैं, तो हम उसके अंदर क्यों कहते हैं कि जी अभी भी 3-3, 4-4 बीवियां रखी हुई हैं, उन्हीं के अंदर आपस में लड़ाइयां रहती हैं। आए दिन केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं जिसके अंदर एक बीवी ने दूसरी बीवी को मार दिया, या दूसरी बीवी का अफेयर बाहर किसी से चल गया, उसने आके अपने शौहर को खत्म करवा दिया। देखिए कुछ सासों की ये भी आदत होती है, कुछ बहुओं की भी शायद होगी, मेरे ख्याल से बहुएं तो इतना चेक नहीं रखती होंगी, तो दुआएं करती होंगी सासें घर से निकले। लेकिन कुछ सासों की आदत होती है, बहू कहाँ जा रही है उसका टाइम नोट करना। मियाँ कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन सास जरूर बोलेगी कि हाय देखो सारा दिन निकली रहती है, और बड़े मीठे तरीके से सुनाएंगी। और अगर इन केस वो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में नहीं रहती, तब भी सास का बड़ी बहुत शदीद वाला चेक होता है उससे कि अच्छा अगर कॉल करके, हाँ तुम शॉपिंग सेंटर में, अच्छा मेरे बेटे के पैसे उड़ा रही है, बस अच्छा, ये मतलब रोना तो सदियों का है कि मेरे बेटे के पैसे उड़े। मेरा बेटा बेचारा पूरा कमाता है और सारा बीवी पे लगा देता है बेचारा। अच्छा फिर एक और बड़ा मसला, ये नहीं पता कि बेटा और कितनों पे लगाता है। बताओ एक और मसला मैं आपको बताती हूँ, एक और बड़ा बहुत ही। एक कॉल ले लेते पहले, फिर मैं इससे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। रिदा बात कर रही है? जी रिदा बात कर रही जी हूँ। रिदा क्या कहेंगी? जी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। अच्छा। आप मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, रोज मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ। थैंक यू। और मैं आपका टॉपिक बहुत जबरदस्त है। मेरी भी शादी 16 साल नहीं हुई है। मैं जब मेरी शादी होकर मैं अपने ससुराल आई, काफी कंफ्यूज थी मैं। तो यही सीन है जैसे आप कह रही है, बिल्कुल मेरे साथ भी वैसे ही हुआ है। अभी अभी मेरी शादी 7 मंथ्स हो रहे हैं। 7 मंथ्स हो गए? जी। अभी कितने साल की हैं आप? जी मैं अभी 17 में आ गई हूँ, लेकिन मेरी शादी 16 16। तो इतनी जल्दी क्यों शादी की आपकी अम्मी अब्बू ने? बस हो गई शादी। लव मैरिज है? सच बताओ। हाँ। जी लव मैरिज है? नहीं, मैं बिल्कुल लव को जानती भी नहीं थी, कॉलेज में स्कूल लाइफ में थी, तो मेरी शादी हो गई। तो भी आप पठान फैमिली से हो? जी आप पठान हो? नहीं नहीं पठान नहीं, बलोची। बलोची। हाँ तो वो जल्दी शादियों वाला सिलसिला है यहाँ पे भी। बस बेटा अब तो हो गई, अब तो निभानी पड़ेगी। बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छी लगती है मुझे। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो नई शादी वाली लड़कियां हैं उनको एक एडवाइस दूँ। आप तो वैसे ही इतनी मुझे धीमी लग रही हो, इतनी पोलाइट लग रही हो कि फौरन ही सप्रेस हो जाओगी, जो बात सुनाई जाएगी सुन लोगी। एक बात हमेशा बेटा याद रखना, आप मुझसे बहुत छोटी हो इसलिए मैं आपको बेटा बोल रही हूँ, बेशक आपकी शादी हुई है। एक बात हमेशा याद रखना, जो लड़कियां बहुत ज्यादा घुल मिल भी जाती है ना फैमिली के साथ, उनकी भी कोई इज्जत नहीं होती है। उनके बारे में भी पीछे बातें ही हो रही होती हैं, हाय कितनी तेज है, कितनी पटाखा है, ये है वो है, ये तो नचा के रखती होगी। जो ज्यादा बोलती है ना लोग, वो ज्यादा बुरे बनते हैं। हमेशा एक बैलेंस रखो, हमेशा से ऐसे रखो कि ना ज्यादा बात करो, ना ज्यादा लिफ्ट कराओ, हाँ इतनी बात करो जितना बनता है। हाँ, बिल्कुल। इससे ज्यादा नहीं। होता है ना कि फैमिलीज में आपका ज्यादा घुल मिल जाते हो, बहुत ज्यादा मिलनसार हो जाते हो, कहते हो हंसी मजाक कर रहे होते हो, फूफियाँ चाचियाँ जो आ रहे हैं उनके साथ बड़ी अच्छी तरह बैठ रहे हो, बातें कर रहे हो, सब कुछ करो, बिल्कुल मत करो। एक प्रॉब्लम जो मुझे पहले लगता था कि अच्छा थैंक यू फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया शुमाइला। जो चाइल्ड मैरिज हो गई पता है आपको, ये चाइल्ड लेकिन आपको बताऊं शुमाइला, ये भी एक बहुत बड़ा मसला होता है कि अगर आप जाते ही अपने आप को बहुत ज्यादा अपनायत दिखाओ, आप बहुत ज्यादा, पहले मैं समझती थी यार ये क्या लड़कियां शादी होती है, लाइक अपनी फैमिली में या कहीं भी देखती थी, अपनी कजिन्स की बीवियों को देखती थी, क्या एटीट्यूड देती रहती हैं, इतने एटीट्यूड में बैठी होती हैं। आई स्वेयर शुमाइला, अब मुझे लगता है कि वो एटीट्यूड बेस्ट चीज होती है। सही कह रहे हो आप, इसलिए कि थोड़ा सा करना चाहिए, रहना चाहिए। हाँ, तो लोग आप बिल्कुल अगर बिछ जाएंगे, उनके कदमों में कारपेट बन जाएंगे, तो मेरा ख्याल है वो आप पे चलना ही गवारा करेंगे। अगर आप हंसी मजाक कर रहे हो, खुश रह रहे हो, मस्तियाँ कर रहे हो और हर चीज में आगे लिमिट्स होने चाहिए, वही चीज आपके लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम बनती है कि आप कहते हो कि यार मैं तो इतनी अच्छी तरह बिहेव कर रही हूँ, मैं तो इतना अच्छा मिलनसारी से मिल रही हूँ, आपको पता नहीं होता आपके लिए क्या क्या गेम्स हो रही हो। बिल्कुल सही। मैं आपको और मैं आपको बताऊं, जो ये छोटी एज का पता है क्या कॉन्सेप्ट है आमना, छोटी एज का ये कि बहू को लेके आना मुट्ठी में करके रखना। ये बड़े बूढ़ों का एक कहावत भी है, और कहा भी जाता है कि हम छोटी इसलिए लेके आए कि उसे मुट्ठी में करके रखेंगे, जिस तरह चाहेंगे। बच्चे को कहते हैं ना सांचे, जिस पानी की तरह होते हैं, जिस सांचे में डालें वही शेप ले लेंगे। हाँ, तो वही चीज है इनके साथ भी। एक और चीज शुमाइला, ये आप काउंसलिंग करती होंगी। हाँ बिल्कुल, जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उससे आपको बता रही हूँ। ऐसा लग रहा है शुमाइला लॉयर नहीं, मैं लॉयर कुछ दिनों बाद मैं लॉयर एडवोकेट आमना से बात करेंगे। जबरदस्त लॉयर और मैं बनती ये वाली लॉयर, पक्की फैमिली लॉयर बनती है।
एक और चीज मैं आपको बताऊं शुमाइला, एक ये भी बड़ा होता है कि जब आप किसी से ज्यादा एक अपनायत से मिलने लग जाओ या आप अच्छी तरह आपकी बात तो करने सोच लग अच्छी जाओ, होती है, पॉजिटिव होती है ना, आप एटीट्यूड ना दो हाँ। तो अगला बंदा आपको ऐसे हाँ, रगड़ देगा ना रगड़ देगा कि